सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के लिए चैप्टर 10 से पार्ट 2 और हमारे इस चैप्टर का नाम है एक फूल की चाह, जो सियाराम सेनगुप्त द्वारा लिखी गई कविता है। यह एक लंबी कविता है जो मैंने 3 पार्टों में डिवाइड की है। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो ये हैं कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। हाँ जी, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चारों ओर उस बीमारी से ग्रस्त, जो उस समय एक बीमारी आई थी, जैसे कोरोना बीमारी आजकल आई हुई है, तो उस समय भी बहुत बड़ी बीमारी आई थी जिसमें बहुत से लोग उस काल के ग्रास बन गए थे। कि अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। इसमें एक कवि कहता है कि मेरी छोटी सी बच्ची जो है वो बीमार है और उसको ग्रसने के लिए, उसको मारने के लिए कितना बड़ा जो है बीमारी आई है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झूलती सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो इसमें कवि कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधकार चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी की भांति सुखिया की आंखें ज्वर के कारण जल रही थी, वह बेहद बीमार थी। हाँ जी, इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि यह स्पष्ट किया है कि एक पिता की पुत्री होती है और पिता का पुत्री के प्रति असहाय स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में प्रकट किया गया था। हाँ जी बच्चों, इसे ये जो स्टैंजा है हमारा हिंदी का, इसमें से 3-4 प्रश्न बनकर हमारे सामने आते हैं, ये हमने करने हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पंक्तियाँ पढ़ेंगे। देखिए कवि ने इन नेक्स्ट पंक्तियों में क्या कहा है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वह चुपचाप खड़ी पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। हाँ जी, कवि कहता है कि मेरी बेटी सुखिया जो है कभी भी ऐसे बिस्तर पर नहीं पड़ी रहती थी जो आज बीमारी के कारण वह पड़ी है। वह तो हर समय उछल कूद किया करती थी। आज एक शांति सी धारण कर वह एक चारपाई पे लेटी हुई है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही ला दो लाकर। हाँ जी, इसमें सुखिया का पिता जो है सुखिया की बीमारी का चित्रण करते हुए कहता है कि मैं अपने ही सामने देख रहा था कि मेरी बेटी जो पल भर के लिए टिक कर नहीं बैठती थी, वही अब एक मूर्ति सी बनी चुपचाप पड़ी है। मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे। कौन से शब्द बेटा? पिताजी, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। तो ये हमारा जो पंक्तियाँ थी। अब हम नेक्स्ट पंक्तियों में देखिए क्या कहता है कवि। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, शैल शिखर होता है पहाड़ की चोटी, मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, विस्तीर्ण होता है फैला हुआ, सुवर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। सुवर्ण विस्तीर्ण होता है फैला हुआ, और सरसिज होता है कमल के समान सुंदर सोने के कलश। देखिए इन पंक्तियों में जो सियाराम सेनगुप्त हैं वो कहते हैं कि मंदिर की सुंदरता और विशालता जो है वह सबके लिए होती है, उस पर किसी एक का हक नहीं होता है। तो कवि कहता है कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। उसके सोने के कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठे हों। मंदिर का सारा आंगन धूप दीप की सुगंध से भरा हुआ था, अर्थात महक रहा था। आगे देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि धूप दीप से आमोदित था, कि जो मंदिर था जो सारा वो धूप दीप से सुगंधित हो रहा था, महक रहा था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के भीतर और बाहर, अंदर और बाहर मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव की जो प्रसन्नता है वह चारों तरफ गूंज रही थी। देखिए आगे की पंक्तियों में क्या कहता है कवि। भगत वृंद मृदु मधुर, वृंद होता है समूह और मृदु होता है प्रसन्नता में
सहित कंठ, कंठ होता है स्वर, गला, गाते थे स भक्ति मृदु में पतित तारिणी, पतित तारिणी होता है पतितों का उद्धार करने वाली, पतित जो नीच होते हैं, है ना। भगत अपने आप को अपने गुरु से क्या मानता है, पतित मानता है। पाप हरणी माता तेरी जय जय हो। क्या कहता है इन पंक्तियों में, कवि कहता है कि वहाँ मंदिर में उपस्थित भक्तों का समूह जो है भक्ति और प्रसन्नता के साथ कोमल और मधुर कंठ से गा रहा था, कह रहा था कि हे पापियों को तारने वाली और सबके पापों को दूर करने वाली माँ तेरी जय हो, जय हो। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला, कि हे माँ तेरी जय हो, जय हो। यह देखकर और सुनकर सुखिया के पिता से अनायास ही माँ की जय जयकार निकल पड़ी और उसने कहा, हे पतित लोगों का उद्धार करने वाली माँ तेरी जय हो। और यह जय हो कवि ने आगे बढ़ने का प्रयास किए बिना ही न मालूम किस अज्ञात शक्ति के जोर से आगे चला गया, और जानबूझकर बढ़ने का उसने यह प्रयास नहीं किया था, बल्कि किसी दिव्य शक्ति ने उसे आगे मंदिर में प्रवेश करा दिया था। आगे की पंक्तियों में देखियो बेटे, ये जो कवि है क्या कहता है, कवि कहता है कि मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि करके। कवि कहता है कि मेरे दीप फूल लेकर, कि जो वहाँ मंदिर में पुजारी था उसने मेरे दीप और फूल ले लिए और अम्बा को अर्पित कर दिए। पुजारी ने प्रसाद जब आगे मुझे अपनी हथेली में देकर मेरी तरफ बढ़ाया तो भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर। मैं अपना जो है सब कुछ वहाँ पर भूल गया जब पुजारी ने मुझे माँ का प्रसाद दिया, परंतु मैं फूल लाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया। मुझे तो वह फूल ही ईश्वर की कृपा जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने यही सोचा था कि जल्दी से घर जाकर अपने बीमार बेटे को पूजा का ये फूल लाकर दे दूं ताकि वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी जो हमारे 5 या 6 स्टैंजा जो हैं और आगे पंक्तियाँ वो रहती हैं, इसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है जो हमने करना है। धन्यवाद।